हेलो, नमस्कार। मैं हूं रविंद्र और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एमटीएस के बारे में कि एमटीएस का जो पेपर होता है सीजीएल जो एसएससी कराती है, सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का, सीएचएसएल 10th लेवल का, और जो एमटीएस जो होता है हमारा 10th लेवल का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके का एग्ज़ाम है, इसका पैटर्न क्या है, इसमें कितने लोग अपीयर होते हैं, अभी तक जो 2020 के लिए है कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, और इसमें कितनी वैकेंसी रहती हैं, यानी कि सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इसमें वेतन कितना है या किस तरीके की ये नौकरी है। तो सारी चीज़ें हम वन बाई वन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि इसमें कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 2019 में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 38.58 लाख, यानी कि लगभग आपके 38.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन आप अगर देखेंगे कि कितने लोग पेपर देने गए थे, कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, तो देखेंगे आप कि लगभग 19 लाख के समथिंग था। यानी कि आप 50% समझ सकते हैं। तो लगभग आधे लोग यहाँ पे पेपर देने गए हुए थे। ठीक है। अगर 2020 की बात करें, अभी जो आप लोगों ने भर रखा होगा, तो देखेंगे इसमें कि 45 लाख के लगभग, 45.25 लाख जो लोग हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। और आप यही समझ लीजिए कि अगर पेपर हुआ जुलाई में तो लगभग 50% लोग इसमें अपीयर होंगे, जो कि लगभग 20 से 22 लाख के समथिंग लोग यहाँ पे पेपर देने की संभावना है। तो अगर हम 2019 की वैकेंसी की बात करें तो ये हमारी थी लगभग 9,000 के समथिंग, और 2020 में अभी कोई डेटा नहीं आया है, जो कमीशन ने कोई भी अभी आंकड़ा नहीं बताया है। तो हम इसका वेट करेंगे और जैसे ही आ जाएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा तुरंत ही। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है वो ठीक ठाक है, यानी कि आपको प्रिपरेशन जो लेवल होगा वो बढ़िया करना होगा, तभी जाकर के आप इसमें फाइट कर पाएंगे। भले ही 10th ग्रेड का एक एग्ज़ाम है, लेकिन जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो फॉर्म फिल करने वालों की संख्या है और जो वैकेंसी का रेशियो बहुत कम है, इसलिए आपको इसके लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर होके जाना है। तो प्रिपेयर करने की जब बात आएगी तो हमारे दिमाग में आएगा कि आखिर पेपर में आता क्या क्या है, हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। ठीक है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि पेपर में आता क्या क्या है। ठीक है। तो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि जो हमारा पूरा पेपर होगा एमटीएस का, वो 4 भागों में डिवाइड होगा। एक सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसे हम जीएस के नाम से जानते हैं, जीएस भी कह देते हैं, जिसमें हमारा सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान जो होता है वही चीज़ें आती हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होता है, और बाकी जो हमारे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, ये सारी चीज़ें होती हैं ये भी इसमें शामिल रहते हैं। यानी कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और आपके 25 नंबर के होंगे। ठीक है। और आगे दूसरा जो पोर्शन आपको दिखेगा वो होगा रीजनिंग, यानी कि आपका जो रीजनिंग होता है वो 25 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे और 25 नंबर के होंगे। ठीक है। अगला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो मैथ वाला पोर्शन है, जो गणित से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 25 सवाल होंगे जो 25 नंबर के होंगे। और आगे आएगा आपका इंग्लिश सेक्शन एक होगा, जिसमें 25 सवाल और 25 नंबर, यानी कि टोटल कितना 100 क्वेश्चन हो गया, और हमारे नंबर भी कितने हो गए 100। यानी कि जो पूर्णांक होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे पेपर के, वो भी कितने 100 नंबर का होगा। ठीक है। अब 100 नंबर में से आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लाने का। ठीक है। तो आगे अभी हम देखेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो वहीं पर हम चर्चा करेंगे इस बात की कि आपको कितने चाहिए, इस परीक्षा में आपको नौकरी अगर लेनी है तो कितने नंबर चाहिए। तो देखेंगे हम लोग इसमें कि इसका कट ऑफ कितना रहता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखो इसमें क्या होता है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे एक पोर्शन ऐसा आया होगा जहाँ पर आपको XYZ या ABC करके कुछ भरना था। ठीक है। तो वो आपकी प्रेफरेंस मांगा था कि आप किस स्टेट में आप नौकरी चाहते हैं, वहाँ पे आप उसको प्रेफरेंस के हिसाब से भर दीजिए। तो आपने भरा होगा, क्योंकि जो एमटीएस का जो पेपर होता है, इसकी जो कट ऑफ आती है वो स्टेट वाइज आती है, यानी कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग कट ऑफ रहती है। और उसमें भी वो यूआर, ओबीसी और SC ST वर्ग, ये सब उसमें रहता है, और इसकी कट ऑफ सबकी अलग अलग रहती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर पिछले 2019 की यूपी की कट ऑफ बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की। तो यूआर की जो रही थी वो 89 थी,
ओबीसी की 88 थी, एससी की 88 थी और एसटी की जो थी वो 79 थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए आप किस कैटेगरी में है और आपको कितने नंबर चाहिए। ठीक है, ये सब आपको याद रखना, ये 100 में से है नंबर। ठीक है, चरण इसके जो एमटीएस के चरण दो होते हैं, एक होता है पहला चरण जिसे टायर 1 कहते हैं, टीयर 1 कहते हैं, यानी कि वो आपका ऑब्जेक्टिव जो आप अभी हमने पैटर्न देखा है, 4 उसमें सेक्शन होंगे, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का और इंग्लिश का, उसमें 100 नंबर का होता है, उसी से हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है। इसके बाद होता तो एक चरण और है टीयर 2 जो लिखित रूप से होता है, उसमें आपका क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन सिर्फ उसको पास करना होता है, यानी कि वो क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, और अगर हम इसके वेतन की बात करें कि मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाती है तो वेतन कितना मिलेगा, तो अगर आपकी एक्स सिटी में होती है, यहाँ पर कोई भी पोस्टिंग होती है तो 29,000 रुपये होगी, वाई सिटी में 26,500 रुपये वेतन होगा और जेड सिटी में 24,500 वेतन होगा। ठीक है, अब एक्स वाई और जेड सिटी किन्हें कहते हैं हम किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे, और किस तरीके से पोस्टिंग होती है, सैलरी में क्यों अंतर रहता है, ये सारी बातें हम जानेंगे कभी दूसरी वीडियो में। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जितने भी लोग यहाँ पे टायर 1 या पहले चरण में जाएंगे लोग पेपर देने के लिए, उसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों को ले लिया जाएगा पहले चरण के बाद, और वो क्वालिफाई कर जाएंगे दूसरे चरण में जाने के लिए। ठीक है, और जब दूसरा चरण यहाँ पे पास कर लेंगे तो दूसरे चरण के बाद लगभग बचेंगे आपके 20,000 लोग, और बस 20,000 लोगों के बाद यहीं पर फिर यहाँ पे फाइनल कट ऑफ निकाल दी जाएगी और जितनी भी वैकेंसी होगी उतने लोगों को ले लिया जाएगा। इस तरीके से इसमें होता है। अब आपको ये भी याद रखना है कि एमटीएस जो परीक्षा होती है इसमें ग्रुप डी की परीक्षा है, और इसमें कुछ ऐसे प्रत्येक विषय में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे अध्याय हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो उनको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जैसे हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम गणित की बात करें, तो गणित में कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी आपको छूना नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी आपका सवाल नहीं आएगा पेपर में। जैसे आपका एलजेब्रा हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, इसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस आता है वो हो गया, या ज्योमेट्री हो गया, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, तो इतने ये चैप्टर्स हैं जो आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। आपको एमटीएस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा करना है। आपका पोर्शन जो अर्थमेटिक पोर्शन होता है, जिसमें आपका परसेंटेज आएगा, आपका रेशियो आएगा, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस आएगा, और CISI आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस आएगा, ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे करने हैं, उन्हीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ पोर्शन है, जैसे जैसे हम देखें तो इसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने, जैसे PQRS, जो यहाँ पे सेंटेंस ऊपर नीचे दिए रहते हैं, जैसे आपका CGL में आता है, जैसे आपका CHSL में भी आता है, लेकिन इसमें नहीं आता PQRS। पैसेज भी इसमें नहीं आता है, जो अनसीन पैसेज होता है। वॉइस और नरेशन यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, और यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी एमटीएस की परीक्षा में नहीं आता। जो आते हैं, जो आपको विशेष रूप से करके जाना है, जैसे आपका एरर हो गया, ग्रामर की एरर देता है, फिल करने को देता है ग्रामर से। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करने को देता है, क्लोज टेस्ट भी इसमें आ सकता है, एंटोनिम सिनोनिम भी आता है, स्पेलिंग भी आती है इसमें, एक आएगी या दो आ जाएगी कभी, वन वर्ड आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस भी। इन चीज़ों को आपको ज़रूर करना है, और इन चीज़ों जो यहाँ पे लिखे हैं आपके लेफ्ट साइड PQRS पैसेज वॉइस नरेशन, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जीएस में देखेंगे। देखो जीएस में कुल मिला के आपने देखा कि 25 सवाल आने हैं आपके, जो कि 25 नंबर के होंगे। तो आप देख लीजिए किस पोर्शन से लगभग लगभग कितने अनुमान यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपके क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से आपको टाइम देना है। जैसे अगर मैं इतिहास की बात कहूँ तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके अगर डांस फॉर्म से रिलेटेड या आर्ट एंड कल्चर जिसे आप बोलते हैं उससे अगर देखें तो 2 क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि अगर आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों को मिला लें तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, इकोनॉमिक्स हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ज्योग्राफी 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम 3-4 भी आ सकते हैं क्वेश्चन इसके। फिजिक्स का 1 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी का वेटेज इसमें जाता है।
तो बायोलॉजी आपको ठीक से पढ़नी है, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आ जाए इसके, और जो करंट होता है इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी आजकल करंट से ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। और जो बाकी बचे क्वेश्चन है मिसलेनियस से पूछता है कि सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ी इमारत पूछ लेगा, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी पूछ लेगा, या पहली महिला किसी क्षेत्र की पूछ लेगा, या फिर ऐसे कोई भी ऐतिहासिक तथ्य जो हैं उससे ही फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको वो सब चीज़ें भी मिसलेनियस भी तैयार करके जाना है, और जो आपका पोर्शन था सब्जेक्ट वाइज वो इस तरीके से था, तो आपको उसी हिसाब से इसमें टाइम रखना है, और आपको इसको तैयार करके, आपके पास पर्याप्त समय है, आप ठीक से सभी चीज़ों को तैयार करें। और बस ध्यान इतना रखना है कि जो चीज़ें ज़्यादा नंबर वाली हैं उनको पहले तैयार करना है और ज़्यादा समय देना है, और जो कम नंबर वाली हैं उनको उतना ही समय देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाना है। जो आपके नोटिफिकेशन में है, जो डेट है एग्ज़ाम की आपके एमटीएस की, वो है आपकी 1 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक इसका पेपर होना है। लेकिन अभी जो आप प्रेजेंट की सिचुएशन देख ही रहे होंगे कि आप और हम किस तरीके से, हमारा पूरा देश किस तरीके से इस महामारी से लड़ रहा है, और बहुत ही मजबूती से लड़ रहा है। और आप इसमें अपना योगदान भी सुनिश्चित कीजिए। आप अपने घर पर रहिए, प्रॉपर मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, और जिनसे अगर आपके परिचितों से या अपने परिवार वालों से, आप उनको भी सलाह दीजिए ऐसा करने की, ताकि आप भी इसमें एक सकारात्मक भागीदारी आपकी सुरक्षित हो सके, ठीक है। तो आपको घर पर रह कर के सुरक्षित तरीके से रह कर के आपको पढ़ते रहना है, और आप ये उम्मीद आपको लेकर के पढ़ना है कि इस बार आपको एक सीट बिल्कुल चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको लगता है कि वीडियो में आप कुछ लाभकारी चीज़ें हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। थैंक यू।